नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों का आगाज करते हैं बेहद अहम खबर के साथ। हरियाणा चुनाव की तारीखें बदल दी गई हैं। अब 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। इससे पहले जो है 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी थी और 4 अक्टूबर को नतीजे आने थे, लेकिन ये तारीख बदल दी गई है। अब 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। पहले 1 अक्टूबर को वोटिंग की जो तारीख है वो तय की गई थी। जम्मू कश्मीर में भी 8 अक्टूबर को ही नतीजे आएंगे। तो बीजेपी द्वारा एक लेटर चुनाव आयोग को लिखा गया था जिसमें छुट्टियों का हवाला दिया गया था कि जिस समय हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं उस समय लंबी छुट्टियां हैं और जो लोग हैं वो लंबी छुट्टियों में घूमने के लिए निकल जाते हैं, जिससे कि चुनाव प्रतिशत पर असर पड़ सकता है। तो इसी को लेकर अब चुनाव आयोग की ओर से संज्ञान लिया गया और चुनाव आयोग ने तारीखें बदल दी गई हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि बिश्नोई समाज की ओर से भी एक जो लेटर है वो इलेक्शन कमीशन को जो है चुनावों को लेकर लिखा गया था कि इस समय उनका एक खास आयोजन होना है बिश्नोई समाज का, जहां पे भारी संख्या में भीड़ एकत्रित होगी। तो इसी को लेकर जो है एक लेटर लिखा गया था, लेकिन अब चुनाव आयोग की ओर से ये फैसला लिया गया है और चुनाव की तारीखें बदल दी गई हैं। 1 अक्टूबर की जगह अब जो है 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। तो इस पर लगातार जो है प्रतिक्रिया भी सामने आ रहे हैं। अलग अलग राजनेताओं की ओर से जो है प्रतिक्रिया दिए गए हैं। क्या कुछ किसका कहना है, आइए वो सुन लेते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल कौशिक जी ने एक समस्या थी, उस समस्या को माननीय चुनाव आयोग के ध्यान में लगाया। एक पत्र लिख करके उन्होंने उस समस्या से अवगत कराया कि लगातार छुट्टियां हैं, 29 तारीख, 30 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, और उसमें कहीं ना कहीं ये चिंता मोहनलाल कौशिक जी ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, ये चिंता की कि कहीं ना कहीं इसका वोटिंग के ऊपर वोट परसेंटेज कम ना हो। लोग अपना प्रोग्राम बना लेते हैं कि 1 हफ्ते की छुट्टियां हैं, एक छुट्टी ले करके बाहर कहीं टूर पे चले जाते हैं और इससे हमारी वोटिंग के ऊपर भी फर्क पड़ता है। ये इसके साथ साथ अन्य दलों ने भी इस बात के ऊपर चिंता जाहिर की और बिश्नोई महासभा ने भी इसको चिंता जाहिर की है कि उनका एक बड़ा कार्यक्रम 1 तारीख को राजस्थान के अंदर होता है। हमारा फतेहाबाद का और जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है उसका बिश्नोई समाज वो उस मेले के अंदर जाता है और जिससे कहीं ना कहीं वोटिंग के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा चुनाव आयोग का कि उन्होंने इस बात को समझते हुए कि लोकतंत्र मजबूत हो। चुनाव आयोग का बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हमारी एप्लीकेशन का संज्ञान लेते हुए चुनाव की तारीखों को बदला है। हमारा यही कहना था कि जो पहले चुनाव की तिथियां थी उसमें 5 दिन का एक ऐसा चंक बनता था जिसमें एक छुट्टी लेने से 5 छुट्टियां हो जाती थी। तो अधिकतर लोगों का उसमें बाहर जाने का अंदेशा रहता था, जिससे वोट परसेंटेज डाउन जाती है। हम आभारी हैं चुनाव आयोग के कि उन्होंने तरीकों को चुनाव आयोग का अधिकार डेट बढ़ा दी, कोई बात नहीं। वो तो हरियाणा में तो पहले हार मान चुके हो। चुनाव आयोग का अधिकार डेट बढ़ा दी, कोई बात नहीं। वो तो हरियाणा में तो पहले हार मान चुके हो। चुनाव आयोग का अधिकार डेट बढ़ा दी, कोई बात नहीं। वो तो हरियाणा में तो पहले हार मान चुके हो। 5 कर दी। हाँ जी। अब क्या बोले, इलेक्शन कमीशन पर हम टिप्पणी क्या करें, इतने दिन चलता रहा। इसका मतलब ये तो कमजोरी कहीं ना कहीं दिख रही है भाजपा की। इतना लेट जाके भेजा, फिर इलेक्शन कमीशन ने इतना समय लगाया। इनको क्या लगता है जो लंबी रेस 10 साल की रेस नहीं जीत पाए तो वो 5 दिन में क्या करेंगे? कुछ नहीं होने वाला। जो भी चीज़ें हैं, छुट्टी है, क्या है, सब कुछ जो भी होगा, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के सिपाही जमीन पर उतरे हुए हैं और 90 की 90 सीटों पर हमारी नज़र है। एक एक सीट को हम पूरी तरह से मेहनत करके हर सीट को जीतने की कोशिश। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो निर्णय लिया उसका स्वागत करते हैं, मगर ये चीज़ साफ दिखाती है कि बीजेपी अपनी हार से बचने
इस तरह के हथकंडे अपना रही है। और तारीख बदलने से क्या होगा, जनता ने मन बना लिया है और इस बार जो मन है वो बीजेपी को प्रदेश से बाहर करने का है। और 4 दिन हमें तो फ़ायदा है, कैंपेन के और मिलेंगे और एग्रेसिवली कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे और इस रण को जीतेंगे। मैं इलेक्शन कमीशन का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये वीकेंड जो था ये लॉन्ग वीकेंड था, इसमें 5 छुट्टियां थी और अगर इसमें चुनाव होता तो बहुत से लोग ऐसे थे जो इस लॉन्ग वीकेंड के अंदर बाहर चले जाते। उससे 10, 12, 15% तक मतदाता वोट से वंचित हो जाता। अब 5 दिन की छुट्टियां बिता करके बिल्कुल फ्रेश होकर के मतदाता वापस आएगा और भाजपा और कांग्रेस दोनों की तसल्ली करा देगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो हथकंडे अपना ले, चुनाव आयोग पे उसकी पकड़ है, चुनाव कैंसिल करवा ले, चुनाव आगे बढ़वा ले या जो भी करवा ले, लेकिन बीजेपी तो इस बार हारेगी। लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी का काउंटडाउन देश में शुरू हो चुका है और बीजेपी अब आने वाला हर चुनाव हारेगी, बहुत बुरी तरह से हारेगी। जनता नकारना शुरू कर चुकी है बीजेपी को। कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, सत्ता पे कुछ और दिन चिपकना चाहती है, 2-4 दिन चिपक ले। हरियाणा की जनता मगन बना चुकी है इस भ्रष्टाचारी अहंकारी सरकार को जड़ से उखाड़ कर देने के। आम आदमी पार्टी पहले भी उन डेटा का स्वागत करती थी और आज भी स्वागत करती है। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है 90 की 90 विधानसभा पे पूरी ताकत के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और जनता चुनाव लड़ेगी। जनता अब बीजेपी जेजेपी से नफरत करे।